हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहन मैथ्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया था, जो कि हम डीएलएड के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि उससे संबंधित ही कुछ और क्वेश्चन लेने वाले हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो क्या होंगे, जो डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इसकी वीडियो को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो है आपका 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो क्या है। ठीक है, तो हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है जो कि क्या हो, 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो और आप लोग पहले ही जानते हैं कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या होती है 9999, यानी कि 4 डिजिट आएंगे 99। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अंकों की अधिकतम संख्या 4 अंकों की अधिकतम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9999। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है जो 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो 4 अंकों की अधिकतम संख्या है, क्या ये 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, 10, 15, 20 से अलग अलग तो भाग नहीं देंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करते, सबसे पहले हम 10, 15 तथा 20 का एलसीएम निकालते और एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है उससे हम डिवाइड करके देखते। यदि इसके एलसीएम से यदि यहाँ पे ये जो 9999 है पूर्णतः कट जाता है, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचता है, ठीक है, तो यही आपका 4 अंकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि नहीं आता, ऐसा नहीं होता है और वहाँ पे क्या है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कुछ आता है, तो उसके लिए अलग मेथड है। अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ 10, 15 तथा 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से आपको पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे निकालना है। तो 10, 15, 20 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 15 और 10। फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 3 और 2 से तो हमें यहाँ देना पड़ेगा, तो हम यहीं पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, वह एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 3 गुणा 5। ठीक है, आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर आएगा 60। ठीक है, तो 60 जो आया वो एलसीएम आया, यानी कि अब हम 10, 15, 20 से अलग अलग भाग ना देकर इस 9999 में हम 60 से भाग देंगे। और 60 से भाग देने पर यदि कट जाता है तो क्या पता चल जाएगा, यही आपका है 4 अंकों का अधिकतम संख्या। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे क्या है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या है, तो हम 60 से विभाजित करके देखेंगे। पहले हम 9999 में, ठीक है, 9999 में तो 60 से देंगे। तो देखोगे आप 60 एकम 60, ये 9 बचेगा और ये 39, फिर ये 9 यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर आप देखोगे ये 6 बार जाएगा, 6 छंग 36, 360, फिर ये 39 बचेगा, फिर ये 9 हम ले लेंगे जो लास्ट डिजिट बचा हुआ है आपका, फिर ये 6 बार जाएगा तो 360, यहाँ घटाएंगे तो कितना 39, यानी कि आपका शेषफल जो आया वो कितना आया, शेषफल यहाँ पे जो बचा वो आपका 39 बचा। कितना शेषफल बचा, 39 बचा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें यह समझना है कि ये 9999 तो आपका वो है 4 अंकों की अधिकतम संख्या नहीं होगी जो 10, 15, 20 से विभाजित। यदि 10, 15, 20 से विभाजित होगी तो ये 60 से विभाजित होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका 39 आया वो रिमाइंडर 39 नहीं बचना चाहिए था, 0 रिमाइंडर आना चाहिए था, 0 शेषफल आना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ी देर यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई नंबर में यदि हम 4 से 21 में भाग देंगे, ठीक है, तो आप देखोगे 4 पंचे 20, आपने देखा 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे एक शेषफल बचा।
4 पंचे 20 और एक शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है कि यदि 21 में ये 1 ना होता, ठीक है, यदि ये 21 में 1 ना होता तो ये 4 से आपका वो नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाता, यानी कि 1 कम करना पड़ेगा इसमें से 21 में से, तो ये क्या हो जाएगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो समझने के लिए वही है, ध्यान से देखिए आप। यदि हमें क्या करना 9999 हमें 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है, वो भी 4 अंकों की। तो आप करिए कि यहाँ पे 39 जो शेषफल आया है, यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो जो वहां पे 4 अंकों की अधिकतम संख्या आएगी वो क्या होगी 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो नंबर जो आपको निकालना था वो नंबर क्या निकलेगा आपका, वो आपका नंबर क्या निकलेगा 9999 तो आपका होगा नहीं 10, 15, 20 से विभाजित। हम क्या करेंगे ये 39 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा 9 3 गया 6 और ये 99, यानी कि 9960 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 9960 जो आया इसमें वो क्या है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 9960 होगा। यदि आप समझते कि यदि हम इसमें क्या कर दें कि जो जितना यानी कि 60 से भाग दे रहे हैं ना, जो शेषफल बचा उसमें हम देख लेंगे कि कितने और की कमी है जिससे कि ये 60 बन जाए। तो यदि ऐसा करते तो यानी कि हमें कुछ ऐड करना पड़ता, कुछ ऐड करते तो ये फिर हमारा नंबर 4 अंकों का नहीं रहता, ये 5 अंकों का हो जाता। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 39 घटा देते हैं, तो जो नंबर बचता 4 अंकों का वो 60 से पूर्णतः विभाजित बचेगा और ये 10 से 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आया है और ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे। तो इसको समझिए और देखिए। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है। जो 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 18 एंड 21 इच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या निकालनी है। अभी क्या था, हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि 4 अंकों वाली अधिकतम संख्या निकालनी थी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या जो होगी वो क्या होगी आपको 1, 1, 2, 4, 5। ठीक है, ये देखो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या हो गई। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या निकालनी है जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 12, 18, 21 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले डिवीजन मेथड से 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखोगे 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, वैसे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 7। ठीक है, और ये सभी नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 और गुणा 7, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। ठीक है, 36 गुणा 7 सत्संग 42, हासिल 4 आएगा, 7 21, 21 4 25। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 252। यानी कि हमें अब छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो क्या हो 5 अंकों का, जो जिससे इससे डिवाइड करने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो और इसको और आगे समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 252 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे 252 से जो 5 अंकों की संख्या दी गई है उसमें विभाजित करेंगे, यानी कि भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आप देखिए 252 और यहाँ पे हमें करना है 10,000 से। ठीक है, तो आप देखो 252 अब हमें गुणा करना है कि कितने बार होगा। तो यहाँ पे हमें क्या कर कितने से करना होगा मल्टीप्लाई 252 में कि ये क्या हो आपका 1000 से ज़्यादा ना हो पाए। तो आप देखो यहाँ पे करके, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते 252 में
4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। 4 से नहीं होगा, कितने से होगा? 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 3 से हो जाएगा। हम 3 से कर लेते, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 756। और को घटा लेंगे, 4 बचा यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यानी कि 244 बचा। और 244 और यहाँ पे आपका कितना बचा? 0, ठीक है, 0। अब आपको क्या करना है? 252 से भाग देना है 2440 में, जिससे कि ये 2440 से ज़्यादा ना हो पाए। वो कितने टाइम जाएगा? तो हम देखो 252 में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमें पता तो नहीं होता है, तो हम देखेंगे 8 दूनी 16। तो यदि हम क्या करें, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 2520 हो जाएगा। तो आप 9 से करके देख लो, ठीक है। ये ज़्यादा हो रहा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 9 से करके देख लो आप। तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45, 46 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, तो कितना? 2268 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार अब हम देते हैं, तो इसमें 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 पना 45, 46 4, 9 दूनी 18 4 22, ओके। ये सब में से 8 गया 2 और 1 इधर आएगा, तो 14 में से 7 गया 7 और 1 इधर आएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो ठीक है। कितना बचा? 172 शेषफल बचा, ठीक है। अब इसको हमें ध्यान से समझना है कि अब करना क्या है, यानी कि जो हमें नंबर निकालना वो कैसे निकालेंगे। अभी तो जो 10,000 दिया हुआ है वो तो इससे पूर्णतः विभाजित होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 172। यदि शेषफल 0 आ जाता तो हम कह देते कि 10,000 जो है वो 12 18 21 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, तो आप ध्यान से देखो। यदि हम क्या करें, 10,000 में से हम 172 माइनस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और इसको समझते हैं कि आंसर कैसे निकालना है। और ये आपका एलसीएम 252 आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर कैसे निकालना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से नंबर, तो आप देखोगे कि 10,000 नंबर है, ठीक है, 10,000। और इस 10,000 में से हम क्या करने वाले हैं, यदि 172 हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 1 इधर आ गया, 10 में से 2 गया 8 और 1 इधर आ गया, 10 में से 8 गए 2, 1 इधर, 10 में से 2 गया 8 9, यानी कि 9,828 बचा। कितना बचा? 9,828। लेकिन आप ध्यान से, अब ये क्या है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 12 18 21 से। बट आपको क्या लाना, आपको देखना है कि 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या चाहिए। कितने अंकों वाली? 5 अंकों वाली। तो 5 अंकों वाली ऐसे नहीं आने वाली है, तो 5 अंकों वाली चाहिए। यहाँ तो 4 अंकों वाली आ गई, तो आप करो क्या, आप 252 को एक बार और जोड़ दो, क्योंकि इसमें 252 एक बार और जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो 10,000 यानी कि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी यानी कि लघुत्तम संख्या हमारी आ जाएगी, जो 12 18 तथा 21 से विभाज्य हो, और शेषफल जो अब आया था उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है यानी कि जो ये जो नंबर आया वो ये क्या है, 4 अंकों की संख्या है। क्या है? 4 अंकों की संख्या। लेकिन आपको चाहिए 5 अंकों की संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 252 जोड़ देंगे, ठीक है, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 8 2 10, 9 1 10, ठीक है। तो जो यहाँ पे आया कितना, 10,080, ये जो वो नंबर होगा जो 12 18 तथा 21 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि लघुत्तम 5 अंकों की लघुत्तम संख्या आ गई जो इसमें हमें निकालना था, जो 12 18 21 से विभाज्य हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें क्या करना है। 4 अंकों वाली वह अधिकतम संख्या बताइए जिसे 12 16 तथा 24 से भाग देने पर, यहाँ पे पर होगा, भाग देने पर क्रमशः 2 6 और 14 शेष बचता हो। The greatest 4-digit number which is divisible 12, 16 and 24 but leaves remainder 2, 6 and 14 respectively, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें 4 अंकों वाली वह अधिकतम संख्या निकालनी है जिसमें क्या हो, जो 12 16 तथा 24 से भाग देने पर 2 6 और 14 शेष भी बचाता हो, ठीक है। तो 4 अंकों वाली वह अधिकतम संख्या तो आपको पता है क्या होती है,
तो 4 अंकों वाली वह अधिकतम संख्या, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 9999। ठीक है, क्या होती है? 9999। अब यहाँ पे क्या है, आपका शेष कितना बचता है? 2, 6 और 14 शेष बचता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो 12 है, यदि हम 12 से भाग देते हैं तो आपका शेष कितना बचता है? 2 बचता है। ठीक है, 12 से भाग देते तो शेष 2 बचता है, और 16 से भाग देते तो आपका शेष कितना बचना है? 6, और 24 से भाग देते हैं तो आपका 14 शेष बचता है। ठीक है, तो हम ये माइनस कर देते हैं, तो आपने देखा ये 10, ये 10, ये 10, यानी कि 10-10, यानी कि जो लास्ट में 10-10 आ रहा ना, इसको हम क्या करेंगे? लास्ट में माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अब हम समझते हैं कि कैसे करना है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जो 12, 16, 10, 24 है, उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12, 24, 16 का एलसीएम। ठीक है, तो 2 से देखेंगे, 2 छक 12, 12, 8, 3, 6, 4, फिर 2 से 3, 3, 2, एक बार 3 से जाएगा और एक बार इसमें 2 से जाएगा, 1, 1, 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम आपका इसमें क्या आया है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक है, तो गुणा करेंगे, आप देखोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48, कितना आया? 48 इसका एलसीएम आया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वो नंबर निकालेंगे जो क्या हो 4 अंकों का, वह अधिकतम संख्या निकालेंगे जो क्या हो 48 से पूर्णतः विभाजित हो, या 12, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो, हमें वो नंबर निकालना है। तो आप देख चुके हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 48 से हम क्या करेंगे? 9999 में भाग देंगे। ठीक है, तो 9999 में यहाँ पे भाग देंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 48, 48 दूनी क्या होता है, तो 2 बार चला जाएगा यहाँ पे, दुर्गट 16 और 2 चौको 8, 1 9। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा 3। ओके, 9 में से 6 चला गया 3 और ये 9 आ गया, यानी कि 39 हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक डिजिट लिखा हुआ है 39, ये कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक डिजिट और लेंगे और यहाँ पे आपका एक बार 0 आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे 399 है, तो हमें देखना होगा कि 48 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करें, यानी कि कोसेंट, यानी कि जो भागफल है यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा जिससे कि 399 से ज़्यादा ना हो पाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 48। ठीक है, तो देखेंगे 4 9 36 और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौको 36। यदि हम 10 का गुणा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? अभी 9 से गुणा करके देखते। 9 72, 7, 9 चौको 36 और 36 7 आपका हो जाएगा 43। कितना आया? 432 आया। कितना आया? 432। यानी कि 8 से भी नहीं दे सकते हम, कितने से दे सकते? सॉरी, 9 से नहीं दे सकते, इसमें हम 8 से दे के देखते। 8 64, 4 6 और 8 चौको 32, 6 38, 384, यानी कि हमारा 8 बार इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो 8 बार देखते। 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और ये 38, 384। 9 में से 4 गया 5, घटा लेंगे यहाँ पे, और 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे कितना बचा? 15 शेषफल बचा। शेषफल कितना आया यहाँ पे? 15 आया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 15 बचा। ये 15 हम क्या कर देंगे? इस नंबर में से माइनस कर देंगे, तो आपका वह नंबर निकलेगा जो क्या होगा 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बट यहाँ पे 2, 6 और 14 शेष बचता हो, तो यानी कि जो 10-10 हमने निकाला था इसको भी माइनस कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो आपका नंबर क्या निकलेगा? जो
99 है। और यहाँ पे जो आपका शेषफल जो कितना आया था 15, तो 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 अभी माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 9,984। अब यहाँ पे क्या है कि क्रमशः 2, 6 और 14 से बचता है, तो हम करेंगे क्या, ये 10, 10 यानी कि 10 एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो रियल नंबर आपका आएगा यहाँ पे हम 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,974। और यहाँ पे आपका कितना आंसर आ गया, 9,974। और 9,974 क्या होगा, जो 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर विभाजित होगा और 2, 6 और 14 शेष बचता है। तो आपको देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 से भाग दे के देखते हैं कि 2 शेष आता कि नहीं आता। तो आप देखोगे 12 × 96, 96 यानी कि 3 बचा, 12 × 36 1 और 14 बचा, तो 12 × 1 = 12, 2 शेष आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम 16 से देंगे तो कितना शेष 6 आएगा, और 24 से देंगे तो 14 शेष आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 15, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 5, 10, 12 एंड 15 leaves remainder to each case, but when divided by 7 leaves no remainder, ठीक है। आपसे कहा है इस क्वेश्चन में, जब भी हम 5, 10, 12, 15 से हम किसी नंबर में भाग देते हैं तो वो क्या है, वही न्यूनतम संख्या में भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, लेकिन जब 7 से भाग देते हैं तो कोई भी शेष नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ निकाल लेंगे, यानी कि 5, 10, 12, 15 का 5, 10, 12 तथा 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि 2 इन ईच केस 2 रिमाइंडर आ रहा, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूनतम संख्या निकालते हैं। तो न्यूनतम संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5, 10, 12, 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता है 5, 10, 12, 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से कट कर देते, 5 × 5 12, 15 होगा यहाँ पे सॉरी 10 होगा, यहाँ 12 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12, 5 × 3 = 15। अब हम क्या कर लेते, 3 से 2, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3। अब 2 से कर लेते, तो 2 × 1 = 2, ये 2 है आपका, तो 1, 2 ये बचा। तो यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 5 × 20, 30, 60, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना, 60 आ गया। अब हम इससे क्वेश्चन में करना क्या, यदि हमारा इतना क्वेश्चन होता, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो हम क्या करते, जो एलसीएम आया 5, 10, 15 का 60, और 60 में हम क्या करते, 2 जोड़ देते, यानी कि जो 62 आया वो 62 क्या आया, वो आंसर हो जाता। लेकिन आपने देखा, आपसे कहा गया है लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, यानी कि हम जब 7 से भाग देते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है। आप देखो यहाँ पे 7 से भाग दोगे, 7, 8, 56, 7, 9, 63, तो ये क्या है, शेष बचा रहा है, ठीक है, शेष बचा रहा है, यानी कि 7, 8, 56 से भाग, यानी कि 56 में जाएगा और 7, 8, 56 8 बार जाएगा तो कुछ शेष बचेगा। तो यहाँ 7 से पूर्णता नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 60k + 2 यानी कि 60 के हमें मल्टीपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा, 60 के मल्टीपल लेने पड़ेंगे। तो अब हम समझते हैं कि इसको हमें करना कैसे है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर निकालने के लिए, यानी कि 60 और 60k, यानी कि जो हमें मल्टीपल चाहिए जिससे कि 7 से भाग दें वो कट जाए, यानी कि 2 शेष आए। जब हम 5, 10, 12 तथा 15 से भाग दें 2 शेष आए, और क्या हो, 7 से विभाजित हो, तो 60 का हमें मल्टीपल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इसको करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसको समझते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को यदि ऐसा बन जाता है तो आपको करना क्या है, यहाँ हम देखेंगे कि 60k है, यानी कि k की हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू हो सकती है आपकी, यहाँ लिख लेते,
के की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक, तो हमें वह वैल्यू रखनी है जिससे कि ये 7 से विभाजित हो जाए, और छोटी से छोटी आपको सबसे पहले छोटी वैल्यू रखनी है, यानी 1 से स्टार्ट करना है। यदि 1 से रखेंगे तो वो विभाजित नहीं होगा, तो 2 रखना, 3 रखना। अभी क्या आप देख रहे हो कि ये 60 जो है एक बड़ा नंबर है, तो हम इसको छोटा कर लेते। छोटा कैसे कर लेते, तो आप देखोगे यदि हम 60 के को क्या हम ये नहीं लिख सकते, 56 के प्लस 4 के प्लस 2 अपॉन 7, ठीक है, इतना 56 के प्लस 4 के प्लस 2 ये तो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि हम जब अलग अलग करेंगे तो 67, 56 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा केवल ये 7 से तो ये 56 के डिवाइड हो जाएगा, आपका बचेगा 4 के प्लस 2 अपॉन 7। यानी कि अब हमें क्या करना, के की वैल्यू हमें क्या करना, अब हम सिंपल रख सकते हैं, के की वैल्यू 1, 2, 3 रख के देख सकते हैं कि 7 से आपका नंबर कौन सा कट रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 के प्लस 2 है। अब हम के की वैल्यू 1 रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 1 रखोगे, आप देखोगे 4 एकम 4, 4 2 6, 6 जो कि है 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो 4 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखते, 4 3 12, के की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 3 12 और 12 2 14। यानी कि यदि हम के की वैल्यू 3 रखते हैं, के की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा 3 प्लस 2 बटे 7, 4 3 12 प्लस 2 बटे 7, यानी कि 14 बटे 7, और ये 7 दूनी 14। ये देखा आपने कि ये कट गया, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि अब क्या है, ये 7 से विभाजित हो रहा है, कितने की वैल्यू पर, 3 की वैल्यू पर। तो जो आपका नंबर होगा उस नंबर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 के प्लस 2 था ना, अब इसमें हम क्या कर देंगे, के की वैल्यू रख देंगे, तो वो आपका नंबर निकल के आ जाएगा। तो अब देखते हैं 60 के प्लस 2 है ना, तो 60 के प्लस 2, तो 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन 7, ठीक है। तो आप देखोगे तो 60 के प्लस 2 आप देखोगे कि यहाँ पे 180 प्लस 2 अपॉन 7 ये हो जाएगा आपका 182 बटे 7, ठीक है। कितना आ गया, 182 बटे 7। यानी कि ये तो मतलब 7 से विभाजित करना था, इसलिए हमने लिखा था। तो आपका नंबर क्या आया, जो क्या हो, इन सब से भाग दे, 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर 2 शेष बचता है प्रत्येक स्थिति में, और 7 से ये कट जाता है, तो वो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, वो आपका नंबर हो जाएगा 182, सॉरी वो आपका नंबर हो जाएगा 182, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ तक जो है जो डीएलएड के लिए है वो काफ़ी सफिशिएंट हो गया है एचसीएफ एंड एलसीएम में, और एचसीएफ एंड एलसीएम जो डीएलएड के लिए फिनिश हो गया है। अब हम जो डीएलएड के लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे उसको देखेंगे और समझेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।